हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक प्रतिशत पढ़ेंगे और बहुत बेसिक लेवल से जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिनको प्रतिशत थोड़ा सा भी नहीं आता है वो भी सीखेंगे और सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, मुझे भी एक समय ऐसा था जब प्रतिशत नहीं समझ में आता था और मैं किन्हीं के पास चला गया बिजनेस करने के लिए। वो बोले कि आपको पूरा बिजनेस का कुल लागत 1000 रुपये था। एक बात बोल रहा हूँ, बिजनेस का कुल लागत 1000 रुपये था। उन्होंने बोला कि आपको इसका 50% हिस्सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आया कि 50% होता क्या है, हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 1000 रुपया में मेरा हिस्सा कितना है जो हम इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी के तौर पे लगाएंगे। तब हम किसी दूसरे के पास गए और उनसे पूछें कि 1000 रुपये के बिजनेस में मेरा पार्टनर मुझसे बोल रहा है कि मुझे 50% हिस्सा इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि 50% का मतलब आधा होता है। मतलब इसका आधा अगर यदि बोलिएगा तो मेरा जो भाग है मतलब 500 रुपया वो मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा था। तब हम उस आदमी से पूछें कि आप 50% का मतलब आप कैसे बोल दिए कि आधा है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि 50% का मतलब ही है कि अगर यदि आप इसको बटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 50 और ये प्रतिशत क्योंकि हटाना है तो हटेगा तो बटा में 100 दे के जाता है और ये काटने पे एक बार में और ये 2 बार में 1/2। और यही वैल्यू वो हमको बताए थे कि 50% अगर यदि किसी हिस्सा का बात करता है तो आप आधा बोल सकते हैं। तब मेरे दिमाग में ये बात आया कि प्रतिशत को अगर यदि अच्छे से और कम टाइम में बताना हो तब हम प्रतिशत का वैल्यू फ्रैक्शन में पता होना जरूरी है। अगर यदि ये चीज़ वो नहीं जानता कि 50% का वैल्यू 1/2 है तो उसको शायद ये बात निकालने में टाइम लग जाता है। जैसे 1000 का 50% उसको पता था आधा, इसलिए वो आधा कर दिया और बोला कि आपको 500 रुपया निवेश करना पड़ेगा उस बिजनेस में। तब हम जाने कि प्रतिशत को बहुत आसान वे में सॉल्व करने के लिए और जल्दी आंसर देने के लिए आपको प्रतिशत का वैल्यू फ्रैक्शन में, परसेंट का वैल्यू फ्रैक्शन में पता होना जरूरी है। जैसे 50% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/2, 50% 1/2 के बराबर है। अब तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में 85% का बात है। कोई बोलेगा 20% तो पूंजी निवेश करना है, तब हम क्या समझेंगे। तब हमने एक सिरे से इसको धीरे धीरे करके जाना तो देखा कि 50% जैसे अभी बोले कि 50 और बटा में 100% हटाएंगे तो और ये कटा तो 1/2 का वैल्यू दे देगा 1/2। ठीक उसी तरह अगर यदि बोल दे 20% का वैल्यू तो क्या कीजिएगा, 20 और प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 चला जाएगा और ये कटेगा 1/5 और ये 1/5 का वैल्यू दिया। सेम आगे बढ़ते हैं। अगर यदि 25% का बात कर दे, 25% मतलब 25/100 और ये कितना टाइम में, 1 टाइम में, 4 टाइम में, 1/4। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद यही है कि जहां भी आपको बोला जाए कि किसी संख्या का या किसी नंबर का जब भी आप 25% आपसे पूछा जाए तो उस संख्या का 1/4 कर देंगे हम तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 500 रुपया है, 500 रुपया है, इसका 500 रुपये का 25% बताइए, 25% बताइए कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहली बात तो तरीके से सॉल्व कीजिएगा। 500 का मतलब गुना और 25%, 25/100, प्रतिशत हटा दिए बटा में 100 चला गया, ये 2 जीरो और 2 जीरो कट गया और ये कितना आ गया 25 × 50 125। ठीक है, 125।
लेकिन आप ये भी देख सकते थे कि 500 का 25% मतलब 1/4। अगर यदि आपको ये याद रहता 1/4 करते, 1/4 आप डायरेक्ट कर सकते थे, कितना बार में चल जाएगा, ये एक बार में, एक बच जाएगा 2 बार में, और फिर 5 बार में 20, 125। यहाँ से आंसर एक ही आना है। देखिए तरीका बहुत है प्रतिशत बनाने का, हम वो तरीका सीखेंगे जो बिल्कुल आसान और सरल होगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये टेबल के फॉर्मेट में हमको याद होना चाहिए, मतलब परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन है। अब देखिए हम इसको लिखते हैं, सारा का सारा वैल्यू एक जगह लिखते हैं, आप भी नोट डाउन करते चलिएगा। पहला अगर यदि बोल दें 100% का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 100/100, और ये कट के एक आ जाएगा। ठीक, दूसरा 50% का बोल दे, 50%, तो कितना होगा शंकर 50/100, और ये कट के कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 8। चलिए तीसरा 33 सही 1/3%। इसमें देखिए किसी को इसमें भी दिक्कत होता है, किसी को इसमें क्या दिक्कत होता है। अब ये वैल्यू है क्या, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप नॉर्मल फॉर्म में लाइएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई होके आता है और वो ऐड हो जाता है। जैसे 33 दिया 99, और एक जोड़ देंगे कितना 100/3। अब प्रतिशत हटाइए भैया, प्रतिशत हटाइएगा, बटा में 100 आ जाएगा। अब 100 से ये 100 कट गया, और कितना बच गया, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1/3। ठीक, और नंबर 25% का बोल दिया जाए, 25%, तो 25/100, और ये काटिएगा तो एक बार में 4 बार में 1/4। आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, ये सीक्वेंसली हम ये करते जा रहे हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसी तरह अगला लिखेंगे 1/5 का, 1/5 का कितना, देखिए 20% अगर यदि लिखा जाए तो 20% मतलब 20/100, और ये काटिएगा 1/5, और ये 1/5। क्या, अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्या हो जाएगा, 16.2/3%, और ये कितना हो जाएगा, आप देखिएगा इसको गुना कीजिएगा, देखिए 16×3 = 48, और 2 50, 50/3, और ये प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100, और ये कितना, एक बार में, ये 2 बार में, मतलब कितना आ जा रहा है 1/6। अब 7 नंबर लिखते हैं, 14 सही 2/7%। ये कितना हो जाएगा, 14 से 98, और 2 100, 100/7, और प्रतिशत हटाइएगा बटा में 100 को ले जाएगा, और ये कितना आ गया 1/7। चलिए आगे इधर लिखते हैं 8 नंबर हो जाएगा 12 सही 1/2%, और इसका आप जब कीजिएगा तो 12 दूनी 24, और 25/2, और प्रतिशत हटाइएगा बटा 100। चलिए एक बार में 4 बार में, ये आप क्या देंगे 1/8। 9 नंबर 11.1/9%। इसका 11×99, और 100, 100/9, और प्रतिशत हटाइएगा भैया 100 दे दीजिएगा, ये कटा इससे, और आप देखें 1/9। अब 10 नंबर 10% का वैल्यू 10/100, और ये काटिएगा 1/10। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ते रहता है, जहां तक कम से कम इतना तो याद रखना ही होगा, ये क्लास जो है स्पेशल SSC GD के लिए है, इतना काफ़ी है। थोड़ा सा और ये आप लिख सकते हैं अगर यदि चाहें तो, 1/11%, ये हो जाएगा, ये भी आएगा 100/11, और प्रतिशत हटाइएगा बटा में 100 जाएगा, कट के 1/11। चलिए ये बढ़ते रहेगा,
इतना वैल्यू जो है आपको पता ही होना चाहिए। अगर यदि आप समय पर आंसर देना चाहते हैं तो ये चीज़ पता होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। जैसे देखिए, कोई भी बोलेगा 50%, 50% तो लगभग जो अनपढ़ भी रहता है, जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है, वो भी जानता है कि 50% का बात कर रहा है मतलब आधा। हमारा इस हिस्से का 50% चाहिए, मतलब वो आधा का बात कर रहा है कि आधा मुझे चाहिए। उसी तरह से अगर यदि कोई बोल दे कि 25%, मतलब 1/4 भाग, 1/4 भाग उसको चाहिए। 25% जहां आ जाए आपके दिमाग में ये क्रैक होना चाहिए कि 25% का मतलब 1/4। 20%, 1/5, 16.2/3%, 1/6, 14.2/7%, 1/7। ये वैल्यू याद रखने से क्या होगा, अब देखिए इसका ये करते हैं यूज। इतना याद रखना ही पड़ेगा। याद रखने का बहुत तरीका है। एक तो रट्टा मारिए, 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2, लेकिन ये तरीका गलत है। हम जब इस चीज का बार बार उपयोग करेंगे, यूज में लाएंगे, तो ये मेरे दिमाग में यूं ही बैठ जाएगा। जब इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जरूरी नहीं कि याद करेंगे तभी। चलिए अब देखिए, जो चीज सीखें उसका हम तो यूज करते हैं। जैसे अगर यदि बोल दे, बिल्कुल स्टार्ट से ही समझेंगे। अगर यदि ये बोल दे पहला क्वेश्चन, जैसे अभी बोले कि 200 का 50% कितना होगा, कितना होगा। ये अगर यदि बोल दे तो आपको बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करना है कि 50 100 का मतलब गुना और 50 और प्रतिशत हटाएं, बटा में 100, 1/2। उतना काटने का और ये करने का आपको समय नहीं होगा। आप देख रहे हैं 200 का 50% मतलब इस 200 का आधा भाग जानना चाह रहा है। यही ना अभी सीखें कि 50% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, आधा होता है। तो मतलब इस संख्या का जो संख्या दिया है उसका आधा भाग। इसका आधा भाग आप नहीं करना जानते हैं, बोलिएगा हाँ बिल्कुल। इसका आधा भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 100। और यही हमारा उत्तर होना चाहिए। इसको करने के लिए अगर यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो हम नहीं समझते कि आप कंपटीशन में बैठने लायक है इस चीज। अब देखिए दूसरा, अगर यदि आपको बोल दे 700 का 14.2/7% बताइए क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा। 700 आपको इसका फ्रैक्शन का वैल्यू तो शायद अभी नहीं पता हो, लेकिन बार बार जब यूज कीजिएगा, बनाइएगा इस चैप्टर को, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये 1/7 है, मतलब 700 का 1/7, 1/7 कितना बार में, 100 बार में, और आपका उत्तर होना चाहिए 100। देखिए जिस दिन ये चीज समझने लगेगा, इसका वैल्यू आपके दिमाग में होगा, आप डायरेक्ट अरे 1/7 है, 7 से ही 100 बार में कटा, और आप 100 उत्तर यूं ही दे रहे हैं बिना कॉपी कलम उठाए। इसका बहुत बड़ा यूज आगे जब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी तो सिर्फ बेसिक सा क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए इसका अभी फ्रैक्शन का जो लिखे हैं उसका यूज देख लिया हम। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज जानते हैं। जैसे अब देखिए, ये व्हाइट बोर्ड है। ये व्हाइट बोर्ड का अगर यदि हम आधा भाग लेते हैं तो अभी जाने की 50% हिस्सा होगा। आधा भाग लेंगे मतलब 50% हिस्सा है, और पूरा भाग अपने आप में इसका 100% का वैल्यू लगता है। 100% होगा पूरा भाग। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अपना पूरा भाग 100% ही कहलाता है। इस बात का क्या मतलब है, अगर यदि कोई बोल दे, अगर यदि आपको कोई बोल दे कि किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% कितना है, 100 है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। 25% 100 है तो वह संख्या क्या होगी। आप अभी जाने कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 100% होता है मतलब आपको 25% दे दिया है, 25% का वैल्यू दे दिया और 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है। आप क्या कीजिएगा भैया, 100% ही आपको बनाना है। इसको बनाने का बहुत तरीका हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे समझने का कोशिश कीजिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं।
हम क्या बताना, 25% 100 के बराबर। तो सबसे पहले आप बचपना कीजिएगा, तो ये 1% का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। 1% कितना होगा, 100/25 के, क्या शंकर होगा नहीं। अब आगे देखिए, 1% का वैल्यू जब जान गया तो हमारा पता है वो संख्या पूरी 100% होगी, तो 100% का वैल्यू हम निकालेंगे। 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का ये 100/25 था, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का वैल्यू। 25 चौका 100, और ये कितना 400, मतलब वो संख्या जो पूछा था वो 400 होगा। क्या बात सही है, 400 होगा। क्या यही एक तरीका था, हम बोलेंगे नहीं, इतना करने का आपको जरूरत नहीं है, आप अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गए हैं। इसमें अगर यदि आप यही चीज़ और यही मेथड, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ करने का तरीका अलग हुआ। देखिए भैया 25% है, आप जानते हैं कि वो संख्या 100% होगी। 100% आप इसको बना सकते हैं, बोलिएगा हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको 4 से गुना कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा 100%। अगर यदि इसको 4 से गुना किए भैया तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा, और ये 4 से गुना हो जाएगा, मतलब कितना बना देगा, 400 बना देगा। तो हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर यदि बनता है तो जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी 25 के टेबल में 100 आ रहा था, तो हम 4 टाइम इसको ये कर दिए, तो ये भी 4 टाइम बढ़ जाएगा। और देखिए हम 100% इधर हो गया, 100% का वैल्यू कितना आ गया, 4, मतलब वो संख्या 400 हो गया। क्या, अब देखिए एक और बात हम लोग जानते हैं, और वो ये है कि इसको थोड़ा नोट करके लिखिएगा, भूल जाता है सब। जैसे a का b% इक्वल होगा b का a% के बराबर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम यूज करेंगे तो आपको, जैसे अगर यदि कोई बोल दे 20 का 25% आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 20। देखिए 25% मतलब 1/4, 4 से काटेंगे 5 बार में, मतलब 5 आ रहा है। हम सॉल्व कर देते हैं अभी, बाद में आप लोग कीजिएगा। 20 का 25% 1/4, मतलब 4 का 5 आया। अब जस्ट देखिए उल्टा, a का b% लिए तो अब b आगे आना चाहिए। b की जगह 25 है, 25 का 20%, ये भी वैल्यू उतना ही आएगा, इसलिए हम बराबर का साइन दिए। देखिए 25 का मतलब गुना, और 20% मतलब 1/5, 5 से 5 बार में कटा, और ये भी 5 है। देखिए दोनों वैल्यू बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 20 का 25% निकालिए, या फिर 25 का 20% निकालिए। वैल्यू अगर इधर से उधर कर दीजिएगा, बीच में गुना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बीच बीच में कहीं यूज आ जाता है। चलिए, प्रतिशत में इतना ही बात याद रखना है। बाकी तो प्रतिशत बनाने का 5 तरीका है, वो तरीका को हम लोग समझेंगे, सारा तरीका देखेंगे, जो उसमें बेटर होगा वो रास्ता चुनेंगे। जैसे बेटर रास्ता का कहने का मतलब तरीका बहुत है। अगर यदि आप ऐसा तरीका चूज कर लेते हैं जो थोड़ा हार्ड पड़ जाए आपके लिए, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन फिर बनेगा नहीं। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोई बोल दे कि सबसे पहला बात अभी तो देखें एकदम बेसिक सा क्वेश्चन कि 30 का 33 सही 1/3% कितना होगा, चलिए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी देखें 30 का मतलब गुना, और 33 पूर्णांक 1/3 मतलब 1/3, 1/3 3 से कट जाएगा, ये 10 बार में। आप क्या कीजिएगा, पहले तो आप बनाने का ये कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। अभी तो आपको टाइम लगेगा इस वैल्यू को, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करने लगिएगा ये चीज आराम से आप बना सकते हैं। इसकी जगह पर 1/3 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अभी फ्रैक्शन का वैल्यू देखें, 33 पूर्णांक 1/3 का वैल्यू कितना होता है भिन्न में, 1/3। चलिए ये
कितना आ गया 10। अब जैसे देखिए एक चीज और छूट गया आप लोग का, ये अभी तो बोल रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि 33.1/3% का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोल दिए कि 1/3 आध हो गया 1/3। लेकिन अगर यदि यहाँ से यहाँ तो चल गए, यहाँ से यहाँ आना रहे तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में तो चल गए, प्रतिशत से भिन्न में तो बदलना सीख गए, लेकिन भिन्न से अगर यदि प्रतिशत में आना हो तो कैसे आइएगा, उसका भी देखिए 1/3 है, इसको प्रतिशत में लाना है, तो जब प्रतिशत से हटा रहे तो बटा में 100 कर रहे थे, अब इसको लाना है तो गुना में 100 करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो प्रतिशत का वैल्यू लग जाएगा मेरा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 100/3%, इतना है, आप इतना ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यदि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। कैसे, फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में लिखना आता है, नहीं आता तो वो भी देख लीजिए। जब भाग देंगे 3 से 100 को तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में 9, और ये 1 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा 3 बार में, फिर 1 बचेगा। अब देखिए होता क्या है, होता ये है, ये नीचे चला जाएगा और जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है। यही हम इसको लिख सकते हैं 33.1/3%। ठीक है, तो ये चीज छूट रहा था। जब प्रतिशत का वैल्यू दिया है तो हम लोग तो देखें उसको भिन्न में लिखना, और भिन्न का वैल्यू को प्रतिशत में लिखना। जैसे अभी 50% आधा आधा बोल रहे थे, आधा को अगर यदि प्रतिशत में लाना है तो गुने 100 कीजिएगा, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या काटिएगा कितना बार में, 50 बार में, मतलब 50%। तो दोनों चीज आना चाहिए, या तो प्रतिशत दिया है उसको भिन्न में लिखना, या भिन्न दिया है उसको प्रतिशत में बदलना, दोनों चीज आना चाहिए, दोनों एक ही बराबर। आप जब टेबल लिख रहे थे तो यहाँ 1/2 अगर यदि याद है और प्रतिशत में बोल दे तो आप 50% बोल सकते, ये जब आप बता रहेगा। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटिव करते हैं, जिससे आपको ये लगे कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए, ऐसा आता नहीं है, लेकिन ये चीज जब तक नहीं समझेंगे ऊपर का चीज अच्छे से नहीं समझना है। जैसे हम लिखते हैं 900 का 11.1/9%, कितना होगा, आप बताइएगा, आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे। 900 का मतलब गुना, और इसका फ्रैक्शन का वैल्यू 1/9, 9 से कटा 100 बार में 100। आप बोलिएगा सारा कट रहा है, अगर यदि नहीं कटेगा तो उसमें भी क्या दिक्कत है, नहीं कटेगा। जैसे देखिए नहीं कटने वाला वैल्यू भी लेते हैं, अभी यहाँ ये था, हम ले लेते हैं यहाँ 1200 का 11.1/9। अब निकालते हैं, देखिए 1200 का मतलब गुना, और इसका फ्रैक्शन का वैल्यू 1/9। ठीक, उतना करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये चीज दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अब देखिए ये कटेगा, जहां तक कटता है वहां तक काटिए, 3 बार में 3 से, और ये 4 बार में, 3 3 9, 3 चौका 12 और 2 0। ठीक, अब देखो भैया अब तो कट नहीं रहा, अब नहीं कट रहा तो 400/3 हो जाएगा। आपको और आगे ये करना है तो आप फ्रैक्शन पॉइंट में ला सकते हैं, एक बार में 3 से एक बार में 3 3 9, फिर एक बच गया 3 3 9, पॉइंट दीजिएगा, फिर 3 3 ये बढ़ता क्या। ये बहुत बेसिक सा चीज था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, उसका फ्रैक्शन का वैल्यू पता, और अगर यदि फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं भी पता हो तो आपको डरना नहीं है। जैसे फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं पता है तो डरना नहीं है, फटाक से वो चीज कन्वर्ट करना। लेकिन ये सब ऐसा वैल्यू है जो जनरली एग्जामिनर हमेशा यूज करता है, इसलिए ये सब वैल्यू को दिमाग में रखना जरूरी होता है। अब देखिए जैसे अभी बोले 500
500 का अगर यदि कोई 75% पूछ दे तो 500 का 75% कितना होगा ये पूछ दे तो अभी तो भैया ये तो नहीं बताए हम, नहीं पता है कि 75% का फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है। तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए अपने ये 50 का 75/100 है ना, ये 3/4 होता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ले चला जाएगा और ये कितना होगा आप बोलिएगा 25 25 7 का 28 और 2 30, इतना ही होगा। 25 25 7 का सॉरी 7 25 35 और 2 37। ठीक, अब इसको थोड़ा दूसरे वे में देखते हैं। अभी तो प्रतिशत का वैल्यू दिया था और आपको निकालना, अब प्रतिशत का वैल्यू जैसे हर कोई 10th का एग्जाम देता है, 12th का एग्जाम देता है और एग्जाम में नंबर दिया जाता है, नंबर से वो पता कर पाता है कि वो कितना परसेंट नंबर लाया है। वो कैसे पता करता है वो चीज जानिएगा। चलिए देखिए, ये सब बिल्कुल बेसिक का चीज है, ये नहीं जानिएगा तो आगे का चीज भी नहीं समझ में आएगा। जैसे हम अपना ही बात करते हैं, टोटल मेरा 500 का मार्क्स था, 500 का मार्क्स था। हम ठहरे बेवकूफ लड़का ले आए 250 नंबर ले आए, 500 में 250 नंबर ले आए। तो क्वेश्चन वैसे ऐसे होगा, आप हम तो 500 में 250 नंबर ले आए तो प्रतिशत कितना प्रतिशत नंबर लाए ये बताइए। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो इस फॉर्मेट पर पूछेगा कि 250 500 का कितना प्रतिशत है, चलिए 250 500 का कितना प्रतिशत है। अब यहां से देखिए, टोटल 500 का नंबर था मेरा, 250 नंबर लाए हैं, मतलब आप बोलिएगा तो क्या ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए था कि अरे भैया टोटल का आधा नंबर हम लाए, टोटल 500 था तो उसका आधा नंबर लाए, और आधा का आपको अभी फ्रैक्शन में दिया तो उसका परसेंट का वैल्यू कितना था 50%। तो हम ये देखते ही बोल सकते थे कि कितना लाए हैं 50% अंक लाए हैं। लेकिन अगर यदि आप ये चीज नहीं समझ पा रहे, नहीं पता है, तो आप निकालिए। कैसे निकालिएगा, टोटल कितना नंबर था 500 का था, 500 में कितना हम लाए तो बोले 250, 500 में 250 नंबर लाए हैं, 500 पर ने 250 का वैल्यू देखना है, इसलिए 500 नीचे रहेगा, 500 पर हम 250 नंबर लाए हैं। परसेंट में लाने के लिए क्या कीजिएगा 100 से गुना कीजिएगा, प्रतिशत में वैल्यू जानना है 100 से गुना करेंगे हम। चलिए 2 जीरो कट जाएगा और ये 5 से 5 बार में और 1 जीरो मतलब 50%। आंसर देखिए वही आना है, सिर्फ ये सोचने का तरीका हम बदल दिए। ये आप मेथड से कीजिएगा, एक ही चीज को पकड़े रहिएगा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीजें जानना पड़ेगा, चीजें क्या सब चीज जानना पड़ेगा। तो बेसिक जो x वाला वैल्यू रहता है, माना कि संख्या x होगी, वो भी चीज वो अगर यदि समझ में है आपके तभी ये चीजों को अच्छे से समझ पाइएगा। अब यहाँ इतना हम कि हम जैसे देखें कि ये आधा है तो आधा हम निकाल दें, कोई बात नहीं। अगर यदि ये तो आसान था इसलिए हम बोल दें कि आधा है। चलिए अगला देखते हैं, कोई 350 नंबर लाया, 350 500 में तो लिखिएगा 350 500 का कितना प्रतिशत देखिए। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, वही मेथड अगर यदि आप ये कीजिएगा तो कितना 300 नंबर लाया है, कितना में टोटल 500 में, और प्रतिशत ले जाइएगा तो 100। ठीक, 2 जीरो काट देगा, ये 5 से 7 बार में आ रही।
मतलब 70% ले आया। ये थोड़ा होशियार बंदा होगा, 70% ले आया क्या। चलिए अब इसी तरह से कोई भी वैल्यू आपको पूछे, थोड़ा क्या कि इसमें अगर यदि पॉइंट में ही दे दे, डेसिमल में करके वो कैलकुलेशन आपसे हार्ड कर दे, और कुछ नहीं करने वाला। जैसे देखिए एक लेते हैं, वैसा वैल्यू भी लेते हैं 20 25 का, 25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। क्या शंकर, मजा आ रहा है? मजा आएगा, आज थोड़ा पहला क्लास है ना, इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत मजा आएगा। देखिए वही बात, 20-25 का कितना प्रतिशत, मतलब टोटल कितना, 25 का 20 का वैल्यू जान रहा है, 25 पर 20 का, तो प्रतिशत में कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा ना। अब 25 चौका, ठीक, मतलब 20 चौका 80%। यहाँ भी आप परसेंट लगा, जैसे हम 100 से गुना कर देते हैं परसेंट का वैल्यू लगा सकते। अब देखिए 80%, ठीक है, 80% है। अब यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है अच्छा एग्जाम में, और वो क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं हम क्वेश्चन बैंक में, वो पूछा गया है। जैसे जैसे ध्यान देना शंकर कि 4 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। कोई बात नहीं, 4 घंटा 24 घंटा का एक बार में 6, 1/6 है, आपको तो पता है, हो जाना चाहिए। 1/6 अगर यदि प्रतिशत नहीं देखेगा तो कितना होगा, 1/6 16/2/3%। 1/6 का प्रतिशत का वैल्यू यही होता है, यही होता है। देख लीजिए, आप आगे बढ़ा भी दे सकते हैं। ऊपर 100/6% आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 50 बार में 2 से 3 बार, कितना आ गया, 16 किया 48 और 2 बचा 50, इतना ही आएगा। इसलिए हम बोले कि फ्रैक्शन का वैल्यू और ये दोनों पता होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाइएगा, ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। और अब अभी तक हम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज जाने कि पहला, परसेंट में अगर यदि प्रतिशत का वैल्यू, प्रतिशत का वैल्यू भिन्न में बदलना आना चाहिए। जैसे 20% 1/5 के बराबर, और इसका उल्टा भी, अब भिन्न में दिया हो तो प्रतिशत का भी वैल्यू, और प्रतिशत में दिया हो तो भिन्न का वैल्यू, ये चीज जाने। दूसरा क्या जाने कि कोई भी वस्तु अपने आप का पूरा भाग 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर, 100% पूरा भाग उसका। कोई नंबर का 20% दे दिया और वो नंबर जानना चाह रहा है, मतलब वो आपसे उसका 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है, इसका यूज करेंगे। और तीसरा एक बात जाने कि 20 का 25% या फिर 25 का 20%, बात बराबर ही आने वाला है, कोई अलग नहीं आने वाला है। चलिए अब इसी पे हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन पे डायरेक्ट ये करेंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका 4 होगा, चारों तरीका डिस्कस करेंगे, 4 जितना तरीका होगा सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सजेशन वही करेंगे जिस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से और सुगम तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे के आपको इस क्लास को खत्म करते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि ये उसका घर है, किसका घर है आप लोग समझ ही रहे हैं, ये उसका घर है, और इस यहाँ जाने का तरीका, ये आपका घर है, ये उसका घर है, यहाँ जाने का तरीका बहुत है। जैसे एक ये भी रास्ता है, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और एक
इधर से रास्ता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा घुमा के आपको ले जाता है, और एक सीधा रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ जो हाईवे रोड बना है, किसी तरह का कोई गड्ढा नाला नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर यदि आपको चारों रास्ता पता है तब आप डिसीजन ले पाइएगा कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, या इसको सिलेक्ट करना है, या इसको सिलेक्ट करना है। अगर यदि आपको पता होगा तो आप देखिएगा कि अगर यदि इस रास्ते में इसके पिताजी यहाँ खड़े हैं और इस रास्ते में इसके भाई जी यहाँ खड़े हैं, तो आप क्या कीजिएगा, और इस रास्ते में इसके कोई रिलेटिव खड़े हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आराम से ये रास्ता चूज कीजिएगा और निकल जाइएगा। लेकिन अगर यदि ये रास्ता पता ही नहीं रहेगा तो आप इसी से जाना पसंद कीजिएगा और जाके बीचे में धरा जाइएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले बीचे में धरा जाइएगा। तो इसलिए हम सारा रास्ता बताएंगे, बाकी जो रहा कि किससे हम आसानी से बनाएंगे वो रास्ता को हम लोग को पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे।